नमस्कार, होम बीटीवी भारत में आपके स्वागत है। महाराजगंज जिले के निचलौल सीएचसी पर आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के स्वास्थ्य मेले में आज बड़ा बवाल देखने को मिला। बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन मेला देखकर उनका पड़ा चढ़ गया। विधायक ने मेले में आम जनता की जगह स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और आशा कार्यकर्त्रियों की भीड़ देखी, जिस पर उन्होंने मौके पर ही सीएचसी अधीक्षक को फटका कर लगाई। यही नहीं, विधायक ने डीएम को वीडियो कॉल कर पूरे मामले की शिकायत भी की। हद तो तब हो गई जब अधीक्षक ने विधायक का मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिससे मामला और बिगड़ गया। विधायक ने निलंबन की चेतावनी दी और उनका गुस्सा कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अधीक्षक को कार्यमुक्त कर दिया गया है और कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में कोई सुधार आता है या नहीं। कर्मचारियों को नहीं पता। सबसे बड़ी सीएचसी है, वहाँ की हालत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतों पर टैक्स में ऐतिहासिक राहत दी गई है। उन्होंने दावा किया कि 2500 तक के कपड़ों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाया गया है। सीमेंट पर टैक्स को 31% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दूध, दही, तेल जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स को 5% राहत दी गई है। बाइक, स्कूटर और छोटी कारों पर टैक्स में भी कटौती की गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, यहाँ राहत नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गई है। पहले ही दिन 30,000 से ज़्यादा कारों की बिक्री रिकॉर्ड की गई है, जिनमें मारुति, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां शामिल हैं। इससे त्योहारी सीजन में 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें यह सब राजनीतिक फैसला लग रहा है, उन्हें देश की तरक्की नहीं दिखाई देती। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं। उन्होंने यह भी बताया, भारत में अब 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो चुके हैं और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा स्वदेशी अभियान हर नागरिक को सशक्त बना रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग को सशक्त किया है और ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे सुनिए। रूप से लिया गया निर्णय है, वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदृष्टि को नहीं समझ सकते। ये विगत 10 वर्षों में लिए गए, उत्तरोत्तर लिए गए आर्थिक निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। सबसे पहले जनधन योजना आई, यानी बैंक खाते खुलवाए गए। आज 56 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। निवेदन समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर द हाउस में अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं। तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होकर लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, हाँ जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है।
तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भलीभांति समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, तो उन्हीं के राज्य में कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया, कहते साहब वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो जो मिला था पर स्व का तत्व उसमें नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद पहले सांस्कृतिक दृष्टि से स्व का तत्व आया, अब आर्थिक दृष्टि से उस स्व के तत्व को स्थापित किया है। यदि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के लिए था, तो 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के द्वारा भारत के जन जन को सशक्त करने का एक आधार बने। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि ये GST 2 भारत के हर सामान्य और गरीब व्यक्ति के हाथ में वह क्रय शक्ति देगा। वैसे भी जब हम आए थे तो 74,000 रुपए की भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, वो शक्ति देगा। और भारत की इंडस्ट्री से लेके, भारत के किसानों से लेके, भारत के मजदूरों से लेके, भारत के रोजमर्रा में काम करने वाले मिडिल क्लास तक सबको जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का जो ये महाअभियान है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे बड़े देश हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडसेट में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 के देश हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम किस सीमा तक पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने आज ही मोरक्को में टाटा डिफेंस की पहली भारत की ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। यानी भारत की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके रक्षा उत्पाद बना रही है। इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो इल्जाम देने की हरकत और हिमाकत से बाज नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत 1 दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू अनिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब GST के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित। देखिए, ये जो GST में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिसने एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, जब हम किसी देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए PPP परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट होता है। जैसे आपने पानी की बोतल देखी होगी, यहाँ कितने की मिलती है? 10 रुपए की। अमेरिका अगर आप कभी गए हो, आपने खरीदा हो तो कितने की मिलती है? $1.5 की। $1.5 के हिसाब से यहाँ कितना हुआ? 150 रुपए। क्या 150 रुपए की मिलती है? नहीं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें तो नंबर 2 के लगभग की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप किसी की ये पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसके अनुसार देखते हैं। नहीं करता है, उस पर भी GST घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई। मैंने आपसे अभी कहा कि GST काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है, उस सर्वसम्मत से लिया जाता है।
ऐसी व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं होगी कि बहुमत के आधार के ऊपर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए भाजपा एनडीए शासित राज्य अधिक होंगे, परंतु हम सर्वसम्मति बनाकर, मगर जो हमसे सवाल पूछते हैं वो तो आपने यूपीए में सम्मति नहीं बना पाए थे। पूछिए जीएसटी लाने के लिए जब 2010 में जीएसटी आया था, ममता बनर्जी तैयार थी क्या? डीएमके तैयार था क्या? लेफ्ट तैयार था क्या? तो जो हमने गठबंधन में नहीं बना पाए सहमति, मगर हमने सब में सहमति बनाई और आगे की चीजें भी सहमति के साथ आई। ममता बनर्जी ने आपसे बनर्जी ने कहा है, आपसे बनर्जी पश्चिम बंगाल से कहा है तो भाजपा ने जीएसटी के जब हटा दिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के और सांसद हो गए बड़े राज्यों में हारी तो जीएसटी खत्म कर दी। मुझे लगता है वो क्या टाइम लैग में सोचते हैं भाई। 240 वाली कहानी 1.5-1.25 साल पुरानी हो गई, वो आज उनको याद आ रही। वैसे तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, उसके बाद तो महाराष्ट्र हुआ। राजधानी लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक कविंद्र चौधरी के साले कार्तिकेय राज ने आत्महत्या कर ली है। यह घटना गोमती नगर थाना क्षेत्र के विपुल खंड सृजन विहार कॉलोनी की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार्तिकेय राज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिवार वालों का कहना है कि वह काफ़ी समय से डिप्रेशन में थे। हालांकि अभी तक कम कैमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर रही है। मृतक के पिता पंचायती राज विभाग में सहायक अभियंता एई के पद पर तैनात है। इस पूरे मामले में डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने क्या कहा, क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। नगर अंतर्गत विपुल खंड निवासी कार्तिकीय राज जो 27 वर्ष का युवक था, उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। इस संबंध में यह भी बताया जा रहा है कि एक एमएलए हैं कविंद्र चौधरी के ये साले बताए जा रहे हैं और इनके पिता बलिया में सरकारी सेवक हैं। और इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत युवाओं के लिए एक विशेष आयोजन भोपाल को देखने को मिला, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ऐसा आयोजन युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का माध्यम है। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। वही सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि खेल युवाओं में ऊर्जा भरते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगे सुन। युवाओं ने पंजीयन कराया, ये पंजीयन का आंकड़ा अपने आप में प्रोत्साहन देने वाला भी है और हमारे लिए एक आनंद के अवसर पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना का प्रकटीकरण भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेल की नई क्रांति हुई और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान को जो पटकनी दी है, क्या अभिषेक करा, अभिषेक ने जोरदार ताली बजाए हमारे खिलाड़ियों के लिए। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार आओ, सेना के सामने आओ तो सेना और खिलाड़ी के सामने हो तो खिलाड़ी आपको पटक पटक के मारते हैं और जहां अपने बल्ले बल्ले होती है वो आनंद ही अलग आ जाता है। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन शैली में तेल घटाइए और जीवन में खेल बढ़ाइए, ये जो आह्वान किया है ये सच में पूरी बात कह देता है। खाने के लिए हमारे लिए फैट या बाकी चीजें जो नुकसानदायक होती है उसका हिसाब भी हम रखें, लेकिन दूध जरूर पिएं।
घी पिए, मक्खन खाए। अरे गोकुल वृंदावन के समय से और भगवान राम के काल से खाने पीने में तो हमारे यहाँ ये दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश और प्रदेश। ऐसे में हमारे अपने जीवन में दूध, मक्खन, घी जो ले सकते हो और खूब खेलो, खूब पचाओ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जो बातें जितनी सारी हमारे अपने अतीत की सनातन संस्कृति की वो जीवन शैली की, खेलों का तो अपने यहाँ कितना महत्व है कि विवाह भी करना है। इस सांसद खेल महोत्सव में हम सबके बीच में विराजमान हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे मंत्री आदरणीय चेतन जी, विश्वास जी, उदय जी, कृष्णा जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास जी, रामेश्वर जी, विष्णु जी, सुरेश राय जी, मालती राय जी और इस पूरे आयोजन के हमारे आयोजक लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी सहित जिला अध्यक्ष जी रविंद्र यतीज सहित यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और खेल से जुड़े हमारे सभी खेल प्रेमी और प्यारे बच्चों, खेल महोत्सव एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। जहाँ खेल है वही जीवन है, जहाँ खेल है वही खुशहाली है, जहाँ खेल है वही आनंद है। आज के ये आयोजन में आप सब महसूस कर सकते हैं कि ये आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के ऊपर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उन्हीं के आह्वान पर कि पूरे देश के युवा खेलों के अंदर आगे बढ़े, जागृति ले, रुचि ले, उसके लिए उन्होंने सांसदों को निर्देशित करा और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी के द्वारा यह जो खेल महोत्सव आयोजित किया गया है, 71,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा है। यह मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा नंबर पर आया है, तो निश्चित है इसका एक बहुत बड़ा माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक खेलों का वातावरण निर्मित हुआ है और युवाओं के अंदर एक प्रेरणा का कारण बना। देखो, तुम तो लंबे समय तक तुम्हारी कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बंटाडार जैसे मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो जनता से वादे करती है, हमारी पार्टी जो चुनावी मैनिफेस्टो में वादे करती है, उनको पूरा करते हैं। परसों के दिन हमने नवरात्रि के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी को कम करने की घोषणा की है, भोपाल में तो सेनाइयां बजी, बैंड बजे, ढोल बजे, सब एक दूसरे को गले मिलकर मिठाइयाँ खिला रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वदेशी कपड़ा खरीदने के लिए हमारे चौक बाजार के अंदर आए हैं। कांग्रेस को कोई सलाह मलाह की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को तो इस समय बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। हिमालय की पहाड़ी पे जाना चाहिए, हिमालय की कंदराओं के ऊपर बैठना चाहिए और कम से कम 25 साल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से लेकर एक बार फिर नाम बदलने की मांग उठी है। प्रदेश सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलकर कौलकी तीर्थ नगर करने की मांग की है। गुलाब देवी का कहना है कि संभल वहाँ स्थान है जहाँ भविष्य में श्री कल्की अवतार होने हैं, ऐसे में इसका नाम कल्की तीर्थ नगर होना चाहिए। मंत्री का यहाँ बयान अब राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए सुनते हैं मंत्री गुलाब देवी ने क्या कहा। भगवान कलिक का यहाँ अवतार होने जा रहा है और जहाँ भगवान कलिक का अवतार होने जा रहा हो और वहाँ संभल नाम हो तो ये शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो हमने उनसे जनता की तरफ से अनुरोध किया था कि जैसे और शहरों का नाम बदला जा रहा है उसी प्रकार से इसका भी या तो कलिक नगर रख दिया जाए या फिर जो भी वो सही समझते हो किन्हीं महान व्यक्तित्व के नाम के आधार पर जो है वो नाम रख दें, लेकिन इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा हमने उनसे अनुरोध किया। महत्व दे रहा है, इसके अलावा उसके पास और कोई सहारा ही नहीं है। जैसे अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, ऐसे उनके लिए मुगलियों का सहारा है, तो वो उनका समर्थन कर रहे हैं, पर उनके हिसाब से थोड़ी काम होगा। हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से नाम रखेंगे और उनका अधिकार है नाम रखने का। राजधानी लखनऊ से एक अहम राजनीतिक मुलाकात की खबर सामने आई है। सपा विधायक अब्बास अंसारी, जो हाल ही में अपनी विधायकी बहाल होने के बाद चर्चा में आए हैं, उन्होंने आज महंता हॉस्पिटल पहुंचकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी अस्पताल में भर्ती मंत्री ओपी राजभर का हाल चाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि अब्बास अंसारी पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और कुछ ही दिन पहले उनकी विधायकी हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुई है। यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इससे अब तक शिष्टाचार भेद की ही बताया जा रहा है। सीतापुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक हेडमास्टर ने कार्यालय में घुसकर एक खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA को बेल्ट से पीट डाला। पूरा मामला सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग का है, जहां प्राथमिक विद्यालय नादुआ में तैनात हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा किसी शिकायत पर अपना स्पष्टीकरण देने पहुंचे थे, लेकिन जब BSA अखिलेश प्रताप सिंह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो मामला अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि हेडमास्टर ने गुस्से में आकर BSA को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया और कुछ आधिकारिक दस्तावेज भी फाड़ दिए गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मास्टर को हिरासत में ले लिया है और BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने इस मामले में सीतापुर कोतवाली में लिखित तहरीर दी है और साफ किया है कि अब आरोपी मास्टर को निलंबित कर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हाँ, एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह से दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल साहब के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। फिर लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस को हमने सूचित किया। क्या नाम है सर उनका? ब्रजेंद्र कुमार वर्मा नाम है, महमूदाबाद विकास खंड। अच्छा, ये घटना लगभग 4 बजे की, 4:10। फिलहाल फिलहाल वो जेल में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई। उनके बेल्ट ये पड़ी हुई है जिससे उन्होंने हमला किया। FIR के खिलाफ मारने का जो प्रयास भी किया, बहुत सारा जो है बेल्ट चलाया भी है बेल्ट, और पटल साहब के ऊपर भी चलाया। आदमी लोगों ने पकड़ कर उनको कमरे में बंद किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे भारत के साथ।